बड़े दिनों के बाद आज निवेशकों के चेहरों में राहत की खुशी दिखाई दी है। लगातार गिरावट के बाद आज मार्केट वन साइड रैली की है और वन साइड रैली की वजह से निवेशकों के पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो गिरावट थी वो लाभ में बदलती हुई दिखाई दी है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक प्रॉफिट इंडिया। चैनल में आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आज लास्ट दिन था, तो जिसने भी अप्लाई किया है इसमें उम्मीद जरूर है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन जरूर मिलेगा। यदि आप शेयर होल्डर थे तो आप दो कैटेगरी में इसको अप्लाई कर सकते थे, और यदि शेयर होल्डर नहीं हैं तो केवल एक कैटेगरी रिटेल कैटेगरी में ही इसको अप्लाई किया जाना था। इसके अलावा आज एक आईपीओ और खुला है, बहुत अच्छा आईपीओ है। हम इसके डिटेल को आपके सामने रखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की। उसके पहले एक नज़र डाल लेते हैं एनटीपीसी के सब्सक्रिप्शन पर। तो ये एनटीपीसी का सब्सक्रिप्शन आपके सामने है। टोटल 2.53 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, जिसमें रिटेल द्वारा 3.53 यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिटेलर ने इंटरेस्ट दिखाया है, और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन यहाँ पे दो कैटेगरी में ये 3 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है, और टोटल मिला के 2.53 गुना सब्सक्राइब हुआ है। यदि हम जीएमपी की बात करें तो इसमें जीएमपी तो लगभग शून्य दिखाई दे रहा है, 30 पैसे का जीएमपी चल रहा है। लेकिन जैसे मार्केट का सेंटीमेंट आज बदला है तो ज़रूर इसमें लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो एनालिसिस करते हैं हम एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स। आईपीओ आज ओपन हुआ है और 26 तारीख इसकी क्लोजिंग डेट है। आईपीओ का साइज 650 करोड़ रुपए का है, जिसमें से 572 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 78 करोड़ रुपए का लगभग ये ऑफर फॉर सेल है। यानी 78 करोड़ के आसपास का जो पैसा है वो प्रमोटर की जेब में जाएगा, और बाकी जो 572 करोड़ रुपए हैं वो कंपनी के खर्च में, कंपनी के कर्ज में, यानी कंपनी के काम के लिए प्रयोग किए जाएंगे। आईपीओ पूरा 650 करोड़ का है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। कंपनी 2009 में बनाई जाती है, एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड, जो कि वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का काम करती है। और कंपनी खास तौर से नगरपालिका, औद्योगिक क्षेत्रों, राज्य सरकारों के योजनाओं में, स्थानीय निकायों की निविदाओं में भाग लेती है। इनके पास 180 से अधिक इंजीनियर्स हैं, जो कि एक मजबूत टीम के साथ काम करते हैं। तो इनकी इस क्षेत्र में अच्छी पकड़ है, और इनके पास ऑलरेडी इतनी बड़ी ऑर्डर बुक पड़ी हुई है जो कि कंपनी को मजबूती प्रदान करती है। आईपीओ का पैसा कंपनी कहाँ पे खर्च करेगी, इन्होंने साफ उसमें लिखा हुआ है कि बैंकों से 30 करोड़ रुपए जो पूंजी ली हुई है उसको चुकाएगी। इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है EIEEL, मथुरा इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये उसका पूरा नाम है, और ये मथुरा में इस समय काम कर रही है। तो इसमें इन्होंने बताया है कि कंपनी के कर्ज के लिए 120 करोड़ रुपए ये वहां डालेंगे, और बाकी पैसा ये कंपनी के कार्यों में लगाएंगे। कंपनी ने पिछले 7 साल में 28 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूर्ण किया है, और इनमें से कुछ परियोजनाओं के लिए इसको राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है। वर्तमान में कंपनी के 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वर्तमान में कंपनी 8 राज्यों में अपने प्रोजेक्ट को चला रही है, जो कि रनिंग कंडीशन में है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश है। तो इन राज्यों में इसका ऑलरेडी इस समय काम चल रहा है। कुछ प्रमुख योजनाएं हैं जिसमें ये काम कर रही है, उसमें अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन, इस योजना के तहत इसको काम मिला हुआ है। जल जीवन मिशन, जो सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ये योजना चलाई गई है, स्वच्छता मंत्रालय, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा। तो ये उसमें भी इस समय काम कर रही है। नमामि गंगे कार्यक्रम और स्वच्छ गंगा कार्यक्रम के राष्ट्रीय मिशन में भी ये
कंपनी काम कर रही है। 2022 में कंपनी के पास 170 करोड़ का ऑर्डर था, जो कि 2024 में बढ़कर 2126 करोड़ का हो गया है। इस समय कंपनी के पास 1900 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक ऑलरेडी आईपीओ के समय पड़ी हुई है। तो ये बहुत अच्छी बात है, कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। ऑलरेडी कंपनी काम कर रही है, ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें ये ऑलरेडी काम कर रही है। अब देखते हैं कंपनी की फाइनेंशियल शीट को। तो फाइनेंशियल शीट आपके सामने है। 2022 में नेट रेवेन्यू जो कंपनी का था वो 224 करोड़ था। 2023 में बढ़ के 338 करोड़ होता है। 2024 में बढ़ के 729 करोड़ होता है। तो 2023 में इन्होंने 51% की वृद्धि की है और 2024 में 115% की वृद्धि की है। तो कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है अपनी बैलेंस शीट में। इबिटा मार्जिन में भी एक अच्छा खासा यहाँ पे मार्जिन दिखाई दे रहा है, 22 से 24% के आसपास का। ईपीएस की बात करें तो लगातार कंपनी का ईपीएस बढ़ रहा है। 2022 में 1.97 था, जो कि 2023 में बढ़ के होता है 3.15। 2024 में होता है 6.19। तो यहाँ पे 32% की आरओसी में वृद्धि दिखाई दे रही है। और यदि पी की बात करें तो 2022 में कंपनी का पी 75 था, 2023 में 47 था और 2024 में 24 है। तो 24 के आसपास ये इस समय कंपनी काम कर रही है। अब इसको हम कंपेयर करते हैं इसी फील्ड में और ऐसी कंपनियों से जो कि ऑलरेडी बाजार में लिस्टेड हैं। उन कंपनियों से कंपेयर करने पे ही हमें इसकी असलियत पता चलेगी कि इसमें कितनी वैल्यू है और ये आईपीओ किस लायक है। कंपनी का रेवेन्यू ऑपरेशन से 2022 में 92% वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से था। 2023 में 69% होता है, 2024 में 28%। लेकिन यहाँ पे जो आप बदलाव देख रहे हैं, वाटर सप्लाई स्कीम प्रोजेक्ट में ये लगातार अपने काम को बढ़ा रहे हैं। जो 2023 में 26% था, 2024 में 68% पहुंच गया है। तो ये रेवेन्यू इनका प्रोजेक्ट से है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ईपीसी उसमें भी ग्रोथ है, एचएम में थोड़ा सा, और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में भी यहाँ पे बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। तो अब करते हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात यदि हम किसी से कंपेयर करते हैं, किसी से तुलना करते हैं, तभी हमें उसकी हकीकत और उसकी अहमियत पता चलती है। तो यहाँ पे हमने कुछ कंपनियों के साथ इसको कंपेयर किया है, जैसे ईएमएस। ईएमएस भी इसी प्रकार का काम करती है और ये ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है। आईओएन एक्सचेंज, इसको भी आप जानते होंगे, ऑलरेडी बाजार में लिस्ट है और ये भी इसी प्रकार का काम करती है। वाटेक वाबैक, ये भी इसी प्रकार का काम करती है, ये भी कंपनी बाजार में लिस्ट है। विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, ये भी बाजार में लिस्ट है और ये भी इसी सेगमेंट से कंपनी है, यानी इसी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो हमने यहाँ पे 4 कंपनियों के साथ इसको कंपेयर करने की कोशिश की है और जिसमें विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया, इसको हमने मल्टी बैगर के रूप में कई बार डिस्कस किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके कंपेयर करने को। यहाँ पे देखिए रेवेन्यू के मामले में जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू है वो उसमें वाबैक अपनी टॉप पोजीशन में बनी हुई है। वाबैक का रेवेन्यू 2856 करोड़ का है। लेकिन इनकी ग्रोथ देखिए, फाइनेंशियल 2022 और 24 से इन्होंने 2.1% माइनस में ग्रोथ की है। और वहीं पे आप यदि ग्रोथ देखें तो ईएमएस की ग्रोथ 48.4% की है और विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया की 36.9% की है। तो यहाँ पे एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स, ये लास्ट में कॉलम है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीएजीआर ग्रोथ जो है 80% के हिसाब से कंपनी की चल रही है। मार्जिन में यदि आप बात करें तो इसमें सबसे अच्छा मार्जिन निकाल के दे रही है ईएमएस। ईएमएस का मार्जिन टॉप पे है। लेकिन यदि हम और बाकी कंपनियों से बात करें तो यहाँ पे 14% विष्णु प्रकाश में है, वाबैक में 13% और 12%, और जबकि एनवायरो में 23.2% का मार्जिन, इबिटा मार्जिन दिखाई दे रहा है। तो मार्जिन के हिसाब से भी बहुत अच्छा कंपनी का मार्जिन यहाँ पे शो किया गया है। आरओसी की बात करें तो आरओसी के मामले में बाकी कंपनियों से बहुत आगे है एनवायरो इंफ्रा।
और यदि डेप्ट की बात करें तो यहाँ पे डेप्ट के मामले में जरूर कंपनी के पास डेप्ट है 0.8% का। तो 0.8 का जो डेप्ट है वो कंपनी ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि हमारा जो आईपीओ है उसमें से कितना हिस्सा हमने आपको पहले ही बता दिया कि वो कितना कर्ज में यहाँ पे चुकाएगी। तो कंपेयर करने के बाद हम आपको जो इनके पास डेप्ट है वहाँ पे ले चलेंगे। तो कंपनी के पास यहाँ डेप्ट है और आईपीओ से जो पैसा मिलेगा कंपनी वो कर्ज चुकाने में काम लाएगी। यहाँ पे पी की बात करें तो ईएमएस का पी है 25 का, आईओएन का पी है 43 का, वाबैक का पी है 40 का, विष्णु प्रकाश आर पुंगलिया का पी है 28 के आसपास का। तो इनका यदि हम एवरेज पी निकालते हैं तो वो निकलता है 34 का, और जबकि एनवायरो इन्फ्रा का पी 24 का है। तो यहाँ पे हमें वैल्यू भी दिखाई दे रही है। तो यदि कंपेयर हम सभी कंपनियों से करते हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार की कमी एनवायरो इन्फ्रा में दिखाई नहीं देती। अच्छा वैल्यूएशन है, अच्छी कंपनी है, कंपनी के पास काम की कमी नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे जो नेगेटिव चीज़ है वो ध्यान देनी चाहिए। वो नेगेटिव चीज़ ये है कि इस प्रकार की कंपनी जो काम करती है वो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और नगर निगम के जो अधिकारी होते हैं, जो चुनाव होते हैं, आप वहाँ जानते हैं चेयरमैन का चुनाव होता है। तो यदि उनके साथ इनके संबंध अच्छे हैं तो निश्चित ये कंपनी के लिए अच्छी बात है, और यदि संबंध बिगड़ते हैं तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव साइन है। कंपनी के पास 2024 में ऑलरेडी 147 करोड़ का कैश रिजर्व भी है, तो ये अच्छी बात है। साथ में आरओई की बात करें तो यहाँ पे 37.4% का आरओई है, जो कि 15 हम लगातार बताते हैं आपको कि यदि 15 से ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा आरओई माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में कंपनी के पास 306 करोड़ के आसपास का कर्ज है। तो हमारी एनालिसिस में कंपनी हर पैरामीटर में पास होती है और खरी उतरती है। हमारी नज़रों में आईपीओ अच्छा है और ये आईपीओ अप्लाई करने लायक है। यदि हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी भी लगातार यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की डेट में जीएमपी चल रहा है 38 का। तो बाकी देखते हैं कि क्लोजिंग तक इसका जीएमपी क्या रंग लाता है और बाकी मार्केट का सेंटीमेंट किस तरफ जाता है। तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है आईपीओ अप्लाई करने से पहले। तो ये था हमारा एनालिसिस एनवायरो इन्फ्रा इंजीनियर्स के लिए। यदि आप और किसी आईपीओ या किसी कंपनी का डिटेल हमारे द्वारा चाहते हैं तो कमेंट करके उस कंपनी का नाम, आईपीओ का नाम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।